नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, पूर्व जस्टिस एपी शाह और नए, बिल्कुल लगते तो सलीम जैसे ही हैं। ऐसा लगता है कि औरंगजेब, जहांगीर की तरह दिखने वाले योगेंद्र जी। हम लोग बहुत पहले इस बात का अनुमान लगा लिए थे कि जो हद से ज्यादा विनम्र दिखे वो नकली है, और इनका नकली मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा है। ये मैं सलीम योगेंद्र जी के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा सलीम जैसे प्रतीत होते हैं, तो सलीम योगेंद्र जी के बारे में कह रहा हूं। और श्रीमती प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, जस्टिस एपी शाह, इसके बारे में बहुत बड़ी खबर खबर के साथ साथ चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जो कानून आ रहा है, उस पर वो सदन में कुछ बोल रही थी। अभी जरा प्रियंका के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में इनको दिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि जो हाई लेवल कमेटी बनी है उसमें आईआईटी के एक प्रोफेसर को, जो मद्रास आईआईटी के, चेन्नई आईआईटी के डायरेक्टर भी हैं, बी कामकोटी, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो, डेटा एनालाइज करने का और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका सुपर कंप्यूटर और अन्य चीज़ों को लेकर के। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर में बड़ा योगदान है उनका। माफ कीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन नहीं, कंप्यूटर साइंस में। तो प्रोफेसर वी कामकोटी को भी इस हाई लेवल कमेटी में शामिल किया गया है। नंदन नीलकेनी जी को प्रभार दिया गया है, आपको मालूम होगा। लेकिन और बहुत सारी, नीट पेपर या एग्जाम को कैसे कराया जाए, क्या दुरुस्त किया जाए, क्वेश्चन पेपर को कैसे किया जाए, तरीका क्या हो सकता है, इस सब को लेकर के वी कामकोटी को भी शामिल किया गया है। वी कामकोटी के बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी परनाती, पर नतनी कह लीजिए आप, क्योंकि इनके पर नाना जी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद श्रीमती प्रियंका गांधी की योग्यता बस इतनी है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक पीतल व्यवसायी के साथ इन्होंने शादी की। पढ़ाई लिखाई क्या है नहीं है भगवान जाने। मैं मैं वैसे फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्ञान मान लेता हूं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बहुत दूरदर्श विद्वान हो ये, लेकिन अभी तक उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। हम मान लेते अगर ये कोई डिग्री ना भी लेती, तब भी हम ये मान लेते कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये यहीं अगल बगल में इनके विचारधारा के जो विश्वविद्यालय हैं, वहां से भी अगर ये हो जाती तब भी मान लेते। लेकिन चलिए उसको मान नहीं देते हैं। हम ये मानते हैं कि चलिए कुछ पल के लिए, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि आ, बहुत बड़ी फिलोसोफर है, बहुत बड़ी दार्शनिक है ज्ञान के मामले में। तो प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रोफेसर वी कामकोटी जो हैं वो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। उपहास की भी कोई सीमा होती है। आप प्रोफेसर वी कामकोटी को कह रहे हैं कि गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। इसके ऊपर आईआईएम कोलकाता के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसको यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईआईएम कोलकाता के डायरेक्टर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसको इसमें नहीं लाते हैं। गोमूत्र के ऊपर अमेरिका में पेटेंट हुआ है।
उस पेटेंट के नंबर के बारे में, ये हालांकि एक चैनल विशेष का वीडियो है, मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसकी मैं बात कह रहा हूं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने, अरे बात फिर चिल्ल रही है। एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस में बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। अब मैं जरा आज आप सबको गर्व का अनुभव होगा। अब मेरे पास तो वो अभी एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, लेकिन आपके इस नेटवर्क के मतलब मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये जो श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, इनके पतिदेव साउथ दिल्ली और गुड़गांव के किन किन क्लबों में जाते हैं, नाइट आउट करते हैं। फर्स्ट हैंड, आंखों देखा। मेरे पास वीडियो नहीं है इसलिए मैं दे नहीं सकता हूं। किस क्लब में कब गए थे ये भी मैं बता सकता हूं। तो साउथ दिल्ली क्लब जाने वाली गैंग के सदस्य को ये नहीं मालूम होगा कि गोमूत्र का क्या मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोमूत्र के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अमेरिका में जो पेटेंट रजिस्टर्ड है उसका जिक्र कर दिया। अब प्रभावी है तभी तो हुआ होगा पेटेंट। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी के सांसद, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे। उन्होंने फ्लोर पर कहा गौमूत्र के बारे में। ऑस्कर फर्नांडिस की मैं बात कर रहा हूं, केरल से सांसद थे वो। उन्होंने फ्लोर पर क्या कहा जरा सुनिए। Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life. My own experience, I said I was in a village doing cultivation. And when I got elected to the parliament, I had to choose either to work in the parliament or to be a farmer. And I had no option but to give up farming. When I gave up farming, I had severe pain in the knee joint. And when I went to get it examined, a doctor told me, you need replacement of your knee joints. I said, doctor, short of this, tell me anything I'll do, but I cannot go for knee replacement. Then he said, you strengthen your muscles. I said, okay. I was not able to climb the stairs. I started Vajrasana yoga, practicing yoga. Today I am able to boldly tell you,
After that, I could do even wrestling without any difficulty. This was the verbatim statement in the parliament, the same party from which Honorable Priyanka Gandhi belongs to, Oscar Fernandez. उनका ये स्टेटमेंट है. एविडेंस, he himself is an evidence and he is accepting the fact and exhibiting it and expressing it in front of many parliamentarians, and because this is going live, so thousands and lakhs and crores of people are able to watch this video. उस समय भी गया, आज भी जा रहा है. प्रियंका गांधी जी, आप दोनों भाई बहन के रहते कांग्रेस का उद्धार होना नामुमकिन है. शायद आप दोनों भाई बहन इस इंतजार में हैं कि मोदी कुछ बड़ी गलती कर दें, या लंबे समय तक जो फटीग होता है एक सरकार का, क्योंकि एक सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं होती रहती हैं, तो उसकी वजह से जो निराशा आएगी, उस निराशा को हम अपने तरफ मोड़ देंगे. और आप एक बड़ी पार्टी हैं, आपका एक संगठन है, तो आप उस निराशा को खुद के तरफ लेकर के फिर जीत जाएंगे, फिर आ जाएंगे. और ये इस भी दौरान झूठ फरेब कुछ भी बोलते रहेंगे, अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन करते रहने के बाद भी जनता आपको सेलेक्ट कर लेगी, क्योंकि देयर इज नो ऑल्टरनेट. इस मिजाज के आप दोनों भाई बहन हैं. परंपरागत पॉलिटिशियन जितने हैं वो सारे इसी मिजाज के हैं, और वो इंतजार करते रहते हैं 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल इंतजार करते रहते हैं. और उनको लगता है कि 20-25 साल के बाद भी अगर एक बार सांसद बन गए तो फिर कमाई धमाई सब कर लेंगे, फिर जिंदगी सेट हो जाएगी, पूरा खानदान सेट हो जाएगा. और इनके यहाँ तो 3-3 साहब प्रधानमंत्री ही रहे हैं, तो इनकी तो जिंदगी सेट ही सेट है. लेकिन इनके ज्ञान का स्तर ये है. इसलिए मैंने कहा आपको कि साउथ दिल्ली क्लब जाने वाले गैंग के ये सदस्य हैं. इनके भाईश्री भी सदस्य हैं. इनके भाईश्री का अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो दिखाया था हमारे चैनल पे. इन्होंने किस प्रकार से उपहास किया है ये भी वीडियो देख लीजिए. पप्पू यादव, एक तो पहला इनका उपहास का कंफर्म हो गया. इनका उपहास है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है. लेकिन आप किसी का उपहास करेंगे तो कानून सम्मत अब कार्रवाई होगी. और ये बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है वकीलों के बीच में कि क्या प्रियंका गांधी को सू किया जा सकता है. उन्होंने एक सांसद होने के नाते सदन पे एक विशेष बात को लेकर के एक पूरी संस्कृति को बदनाम करने के लिए, एक वैज्ञानिक आयुर्वेद जैसे विधा को बदनाम करने के लिए उन्होंने गौमूत्र का नाम लिया, गौमूत्र विशेषज्ञ. और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा नेचुरोपैथी पर, आयुर्वेद पर, होम्योपैथी पर, अलग अलग जो विधाएं हैं उस पर होगा, जिसको एलोपैथ भी खारिज नहीं करता है. और आज के दिन में तो एलोपैथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काफी काम कर रहा है, काफी काम कर रहा है. वो रिजेक्ट नहीं कर रहा है, कह रहा है कि नहीं, हमको उनसे सीखना चाहिए. अगर मान लीजिए अब तक हमको जानकारी नहीं है तो जानकारी लेनी चाहिए. और अगर ये ओल्ड साइंस है, ओल्ड मतलब स्टैब्लिश्ड ओल्ड साइंस है, ओल्ड मतलब टाइम के हिसाब से, नया तो ये हमेशा रहेगा, बल्कि यही मॉडर्न है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ है, तो ये हमेशा मॉडर्न रहेगा. आज आप प्रकृति की खोज कर रहे हैं, आज आप प्रकृति को बचाने के लिए नए नए नुस्खे कर लगा रहे हैं, और ये विज्ञान तो प्रकृति के साथ ही बढ़ रहा है. अब ये देखिए, एक श्रीमान को, ये पूरे भगवा वस्त्र को इन्होंने अपमानित किया है. इनके खिलाफ भी कार्रवाई की चर्चा हो रही है. अब मैं एक आपको, जस्टिस एपी शाह है, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं. अभी उन्होंने एक भाषण दिया है, और ये भाषण है संभवतः पुणे में. ये मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये भाषण इन्होंने कहां दिया है. ये भाषण इन्होंने दिया है, ये लंबित मामले पर एक तरफा भाषण को लेकर के जैन जी लॉयर्स एसोसिएशन ने इनको नोटिस किया है.
जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाह को एक कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 31 जुलाई 2026 यानी कल की बात है को गोवा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में दिए गए उनके भाषण के संबंध में जारी किया गया है, जिसे द इंडियन एक्सप्रेस ने 1 अगस्त 2026 को all kinds of laws and tools being used to silence activists, dissenters, former Delhi High Court Justice शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। इनका कहना है कि हर तरीके के टूल्स अपनाए गए एक्टिविस्ट को साइलेंस करने के लिए, उसकी जुबान बंद करने के लिए। नोटिस में जो नोटिस सर्व हुआ है जस्टिस एपी शाह को, एक्स चीफ जस्टिस और जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, नोटिस में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शाह के भाषण में हालिया छात्र आंदोलन का एक चयनात्मक, अधूरा और भ्रामक चित्रण प्रस्तुत किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया, जबकि व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई वीडियो में दर्ज हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ तथा आंदोलन के दौरान लगभग 250 पुलिसकर्मियों के घायल होने जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख नहीं किया। ये जो भाषण उन्होंने दिया है, एक तरफा भाषण दिया है। और अब मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताता हूं। मेरा कोई इरादा नहीं है जस्टिस एपी शाह के प्रति कोई दुर्भावना या इस तरह की बात को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहूं, लेकिन मैं व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं। कुछ ही दिन पहले मेरी जस्टिस एपी शाह से बात हुई। मैं नहीं चाहता था कि इस बात को यहां कहूं सार्वजनिक रूप से, लेकिन अगर मैं नहीं कहूंगा तो ये ज्यादती हो जाएगी। कहना तो बहुत जरूरी है। जस्टिस एपी शाह को और जस्टिस ढींगरा से एक ही दिन कुछ मिनट के अंतराल पर मेरी बातचीत हुई। जस्टिस एस ढींगरा और जस्टिस एपी शाह, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता था किसी कार्यक्रम के सिलसिले में। जस्टिस ढींगरा ने कहा, जहां बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के जब भी कोई बात होगी मैं खड़ा रहूंगा, मैं आऊंगा। उन्होंने पूछा और कौन है? मैंने उन्हें कहा कि जस्टिस एपी शाह और एमबी लोकुर, इस सब से मेरी बातचीत हो रही है। जस्टिस ढींगरा ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, हम आते हैं। उन्होंने हामी भरी। उसके कुछ देर के बाद मैंने इन्हीं जस्टिस एपी शाह को फोन लगाया। बड़े अच्छे जज के रूप में मैं इनको इज्जत करता हूं और आगे भी करूंगा, लेकिन जस्टिस एपी शाह ने मुझे कहा, हु आर द अदर पैनलिस्ट? एंड आई सेड that few minutes back I had a conversation with Justice S.N. Dhingra, and he assured me that he will certainly join my event. मेरे ये कहते ही जस्टिस एपी शाह का उधर से बयान था, स्टेटमेंट था कि आशुतोष जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एनीवे आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वोंट बी एबल टू शेयर द डाइस विथ जस्टिस एस.एन. ढींगरा। मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। कहा कि नो नो नो, ही इज कंप्लीटली बॉट डाउन इन फ्रंट ऑफ दिस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन। वो तो पूरा सरकार के सामने बिछ गए हैं। मैंने सार्वजनिक जीवन में जस्टिस एस.एन. ढींगरा के बारे में कई लोगों से बात की। सबने एक स्वर में कहा कि जस्टिस एस.एन. ढींगरा पूरी तरह से एक बेहद ट्रैक ऑनेस्ट, जिसको कहते हैं कट्टर ईमानदार, केजरीवाल वाला नहीं, सच में कट्टर ईमानदार जज रहे हैं। उनके बारे में जस्टिस एपी शाह का यह बयान था, लेकिन जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने एपी शाह के बारे में कुछ नहीं कहा। यह व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब आप बो डाउन नहीं करें, लेकिन आंदोलन हो रहा है, एक तरफा भाषण दे,
ये किस जज को शोभा देता है? आप ही बताएं, किसी जज को शोभा देता है? और आज अगर जेनजी एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स ने आपको नोटिस भेजा है, यंग लॉयर्स ने आपको नोटिस भेजा है, ये जेनजी लॉयर्स हैं, ये वो पुराने लॉयर्स नहीं हैं। हो सकता है जेनजी लॉयर्स के पीछे कुछ सीनियर लॉयर्स के भी दिमाग हों, लेकिन वो मुतमईन रखते हैं उनकी बात से, तब आपको ये नोटिस भेजा है, इतना कड़ा नोटिस। आगे इस नोटिस में वो लिखते हैं कि यह संपूर्ण विवाद वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सब जुडिस है। ऐसी स्थिति में किसी पूर्व संवैधानिक न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक मंच से एक पक्षीय और अधूरी तथ्यात्मक कथा प्रस्तुत करना न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है। एसोसिएशन ने नीलेश नवलखा और बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 SCC ऑनलाइन 56 तथा इसका हवाला दिया है। मतलब ये उन एसोसिएशन का ये कहना है कि इन्होंने जो भाषण दिया है उसका लक्ष्य ये है कि ये चूंकि मामला अदालत में चल रहा है तो जज प्रभावित हो जाए, जज इनके नजरिए से, इन्होंने जो भाषण दिया है उनके नजरिए से चीजों को देखना शुरू करें। पुलिस वालों के ऊपर जो हिंसा हुई है वो कुछ नहीं था। आप शांति से जा रहे हैं, शांति से मार्च कर सकते थे, बिना स्लोगन भी लगाते हुए चलते आप, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों को कहते आप, हमने भी जंतर मंतर पर आंदोलन किए हैं, हमें भी पुलिस वालों ने अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जब हमने अपने आचरण उनके सामने प्रस्तुत किए तो वो सारे पुलिस वाले हमारे हुए। हमने उनके सामने कहा कि इस तरह का बर्ताव क्या उचित है, उन्होंने हमें अनुमति दी। मैं कोविड के दौरान मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद जंतर मंतर पे ऐसे कई प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हुआ हूं, भाषण दिया हूं, सरकार को घेरा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं, विनम्रता पूर्वक सारे सवाल उठाए हैं, पुलिस की मौजूदगी में उठाए हैं। और मैं आपको, अगर मेरे पास वो वीडियो होते तो मैं आपको वीडियो भी दिखाता। वैसे मेरे फेसबुक के टाइमलाइन पर अगर आप जाएंगे तो मेरा वो वीडियो मिल जाएगा। सारे पुलिस वाले पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के हमको उन्होंने सुना, हमारी बात रखी, और हमने जो उनको प्रतिवेदन दिया वो प्रतिवेदन कहा कि हम उपयुक्त जगह तक पहुंचाएंगे भी। ये सब उन्होंने किया। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बलबा नहीं हुआ, मांगे अपने तरीके से मानी भी गई, सरकार अलर्ट भी हुई, सरकार को लगा कि हाँ भाई ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी सरकार में हुई है। ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह की सरकार में था, मोदी जी के ही सरकार में हुआ है। मैं खुद बतौर पत्रकार में कह रहा हूं, मैंने खुद उस आंदोलन में मैं खुद शामिल हुआ। तो ये कहना कि पुलिस वाले ने ज्यादती कर दी, पूरी आवाज को दबाने की कोशिश हुई, आज तक प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। एक तरफ नजरिया देखिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चों ने गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो गुमराह हैं, हम उन्हें समझाएंगे, समझा करके देश की मुख्य धारा में ला करके विकसित भारत की तरफ कि कैसे देश का आगे हम निर्माण करें, इसमें लाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं। एपी शाह का बयान आपने सुन ही लिया, प्रियंका पप्पू का करतूत देख ही लिया, अब एक बड़ा करतूत दिखाने जा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कोई साइलेंस नहीं हो रहा है, माफी दी जा रही है उन बच्चों के खिलाफ भी, जो बच्चे जिन्होंने बीभत्स गालियां दी, पैसे लेकर गालियां दी हैं, पैसे लेकर, और उन्होंने कन्फेस किया है, वीडियो बना करके कन्फेस किया है कि मुझे किसी ने प्रेरित किया, मुझे मजबूर किया, पैसे दिए गए, मैंने वीडियो बनाया और प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज किया, और इतनी बीभत्स, इतनी गालियां दी। उस पर इन्फेंटिलाइजेशन, इस तरह के शब्द इसी विश्वविद्यालय में बनते हैं। ये जो दक्षिण दिल्ली में एक स्थापित है एक विश्वविद्यालय, इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है, इन्फेंटिलाइजेशन। सुनिए जरा, ये सलीम जी से, नए सलीम है, इंस्टाग्राम पे रील बनानी शुरू कर दी, क्या कहें? मित्रों की जगह फ्रेंड्स कर लिया। एक और काम करो, थोड़ा ना जेनजी की भाषा सीख लो,
मेरे घर में 2 जेंजी हैं, मैं बड़ा सीखता हूँ। 2 शब्दों से शुरुआत कर लो, इन्फेंटिलाइजेशन और मैंसप्लेनिंग। जब आप 20-25 साल के युवाओं युवतियों को बच्चा कहते हो, तो ये पता है क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे तुम गोदी का बच्चा समझते हो, इन्फेंट समझते हो, इन्फेंटिलाइज करते हो। जब आप कहते हो गुमराह बच्चे हैं, तो ये ना चिढ़ जाते हैं। चिढ़ जाते हैं। जब आपने कहा समाज में आक्रोश है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लो जी, इस प्रधानमंत्री जी को व्यक्ति पता का लग जो गया फाइनली कि समाज में facial, आक्रोश है। इस व्यक्ति का जो फेस है ना, जो चेहरा है ना, इस चेहरे को ठीक से पढ़िए, और इस चेहरे के पीछे बहुत बहुत बड़ा गुस्सा, गाली गलौज ये दे सकते हैं, लेकिन ये देते नहीं है। और जिस विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग होती है ना, कुछ ही शब्दों के बाद अमूमन वहां के लोग अमूमन गाली गलौज पर उतर आते हैं, मार पिटाई पर उतर आते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है। जब वो हार जाएंगे तो मार पिटाई पर उतर जाएंगे। जैसे एंथनी फॉची को देखा आपने? एंथनी फॉची अमेरिका में उसका सारा झूठ उसके सामने तथ्यों के साथ, साक्ष्यों के साथ रखा गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या निर्लज्जता दिखाई? सैकड़ों सवाल पूछे गए, सैकड़ों सवाल का जवाब वो यही देता रहा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 के तहत राइट है आपके सवाल का जवाब नहीं देने का, और उसका मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। इस तरह के निर्लज्ज प्रकृति के व्यक्ति किसी एक भूभाग में पाए जाएंगे ऐसा नहीं होता है, वो आपको हर भूभाग में मिलेंगे। इनका झूठ पकड़ा गया है। इस आंदोलन को पीछे से पूरी तरह से प्लानिंग करने में ये सज्जन मौजूद थे। तो कह रहे हैं जेनजी का कानून बन गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं कि ये कानून बना है, अच्छा है। प्रधानमंत्री जी, आपने ये बात कही है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कोई बात नहीं, वो बच्चे गुमराह हैं, उनको हम माफ करेंगे। तो उनको ये क्या सिखला रहे हैं? जैन जी की भाषा सिखला रहे हैं। मित्रों के जगह फ्रेंड्स कह दिया। कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, देखिए इनका खेल। ये मोर्चाबंदी कर रहे हैं, ये खुद को उनके सामने खड़ा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, खड़ा करना चाहिए, लेकिन अनर्गल प्रलाप देखिए कैसा है। पकड़ा गया पूरा झूठ कि उस दीपके का, उस सौरभ दास का कोई एजेंडा नहीं था नीट के बच्चों को लाभ पहुंचाना। इसका एकमात्र एजेंडा था मोदी को इसके बहाने घुटने पर लाना। और उसमें उनको कामयाबी भी मिल गई कामयाबी, क्योंकि सरकार गलती पर थी, सरकार गलत रास्ते पर थी। सरकार अगर सही रास्ते पर होती तो ये नौबत आती नहीं। ये बात सही है कि आपने ऐसे वर्ग को मौका दिया, एक मौका परस्त धूर्त वर्ग को मौका दिया, मौका परस्त को मौका दिया। जो सच में डिमांड उठाने वाले हैं उनके साथ अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। नीट में जो एग्जाम हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छे नंबर के बाद भी वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। व्यवस्था मूलक खोट है, उसमें कोई लेना देना नहीं है उनका। आज अगर इस मुद्दे पर ये टिके रहते तो आज ये कहते कि नीट में ये गड़बड़ियां हैं। बहुत सारे बच्चे जो आरक्षण के मारे हुए हैं उनके बारे में भी उठाते, कुछ सवाल करते कि भाई उनको भी दीजिए। यूजीसी एक्ट आया था, ये शख्स उनके विरोध में जाकर के वहां खड़ा था। ये शख्स यूजीसी एक्ट जो आया था उसके समर्थन में खड़ा था। ये शख्स, ये घोर जातिवादी, घोर बेईमान जातिवादी, नस्लवादी व्यक्ति है ये। और सामने से ये कहता है, चेहरा छिपा करके सामने से ये दिखता है कि नहीं हम तो बहुत ही उदार मना व्यक्ति हैं और मोदी को सीख दे रहे हैं। इनसे कोई ये नहीं पूछा कि यूजीसी एक्ट जो आया वो एक्ट तो हर हालत में बेकार एक्ट है, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। 4.5 करोड़ के स्टूडेंट के पॉपुलेशन में 003 का पॉइंट का भी अगर कोई केसेस आता है उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का ऐसा कानून ले आओ जिसमें एक पूरे वर्ग को हटा दो। ये शख्स नहीं पहुंचा वहां पे। ये जातिवादी कॉकटेल का बड़ा
बड़ा मॉडल है ये आदमी, और अपने झूठ को किस प्रकार से अच्छे अच्छे शब्दों से लच्छेदार भाषा में परोस कर खुद को शालीन सौम्य दिखाकर ठगने का काम करते हैं। केजरीवाल इनको, एक ठग ने दूसरे ठग को पहचान लिया था, तो लात घूसे चले। केजरीवाल बड़े ठग ने पहचान लिया तो लात घूसे चले, वहां टिक नहीं पाए। 5-6 महीने तक पर्दे के पीछे थे ये, 5-6 महीने के बाद पर्दे के बाहर आए थे ये श्रीमान। तो मुझे तो कई बार एकदम जहांगीर की तरह दिखते हैं। मैंने तो जहांगीर को देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं होगा। अब इनका आगे देखिए, सुनिए ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। थोड़ा लेकिन फिर लंबा हो पता रहा है लगा, वीडियो, आप कह लेकिन रहे थे देखना समाज में जरूरी है। आक्रोश इस बात का है कि लड़कियां किस भाषा का इस्तेमाल करती हैं। मोदी जी, ये मैंसप्लेनिंग पता है क्या होती है? जब मर्द लोग बैठ के सोचते हैं कि औरत के दिमाग में कुछ नहीं है, उसको ज्ञान देते हैं, उसको संस्कार देते हैं। आजकल औरतें, युवतियां इसको स्वीकार नहीं करती हैं। और ना उन्हें पता है मोदी जी, उन्हें पता है किस किस चरित्र के व्यक्ति को आपने अपने कैबिनेट में रखा है, किस किस को टिकटें दी हैं, किन किन कुकर्म करने वालों को आपने बचाया है, मालाएं पहनवाई हैं। अच्छा, मुंह ना अच्छा, खुलवाइए ठीक इन बात औरतों है, का। ठीक बात है। अब मुंह मत खुलवाइए। देखिए इनका रूप आ गया। मैं मान लिया कि मोदी जी की पार्टी में बलात्कारी है, मैं मान लिया कि मोदी जी के बहुत आसपास बलात्कारी भरे हुए हैं, तो कांग्रेस में सारे सादगी, बहुत शालीन सौम्य है। ये आम आदमी पार्टी में लफड़ा करने वाला पकड़ाया, टीवी पर पत्नी ने पिटाई किया। सोमनाथ भारती नाम का एक शख्स है, पत्नी ने पीटा, मंत्री था वो, उसको हटाया। फिर एक जिस पार्टी में ये सज्जन मौजूद थे उसमें हुआ। इस व्यक्ति को मालूम है कि सार्वजनिक जीवन में और खास तौर से राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे शख्सियत आ जाते हैं, वो एक कोई ना कोई पॉलिटिकल कंपल्सन हो जाता है जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। तो लेकिन सिर्फ मोदी को घेरना है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लीन, आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लीन। अब मैं व्यक्तिगत रूप से कोई आक्षेप लगाना नहीं चाहता हूं साहब, लगा दूं तो इनका चेहरा, इनका नकाब उतर जाएगा। फिर वही विश्वविद्यालय, वैसी ही ट्रेनिंग, वैसी ही अपब्रिंगिंग, करिएगा क्या साहब? तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है साहब, उस विश्वविद्यालय का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहां तो इनको तारीफ करनी चाहिए कि हाँ प्रधानमंत्री ने बोल्डली ये बात दिखाई है, अच्छी बात है, और उसके बाद थोड़ी आलोचना भी कर देते ना। ये इन्फेंटलाइजेशन, मेंसप्लेनिंग, पता नहीं क्या क्या शब्द ला करके उनको बतला रहे हैं। उनको बच्चे कह रहे हैं आप, क्यों? उन्होंने तो इस पे इस तरह के इतने शानदार उच्चारण करने योग्य शब्दों का प्रयोग किया था, आप उन्हें बच्चे कह रहे हैं? ना ना ना, उन्हें तो हम सब ने तैयार किया था, भर भर के गाली दो, पूरा जहर भरा हुआ है मोदी के खिलाफ। और ये 2002 से लगातार चलता आ रहा है, लगातार 24 साल हो गए, कॉन्टिन्यूअस। देश का पहला ऐसा नेता होगा जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ होने के बाद भी ना नहीं मानेंगे। दूसरी सरकार में इंक्वायरी हुई, 9 घंटे तक बिठा करके मोदी की इंक्वायरी हुई, बतौर मुख्यमंत्री बैठे, इतिहास रचा मोदी ने। कोई पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं आया मोदी को डिफेंड करने के लिए, ना आरएसएस सड़क पर उतरा, कहा कि नहीं, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। दूसरे की सरकार, इनकी तो सरकार नहीं थी, दूसरे की सरकार थी, उसमें इंक्वायरी हो रही थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, वहां से वो बरी हुए थे। 2014 से बरी, पहले हो गए हैं बरी। फिर भी मोदी को, उस वक्त तो जुडिशरी में नहीं था कब्जा, फिर भी मोदी को इनकी धूर्तता, इनके झूठ को मैं आप सारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं, थोड़ा दिमाग खोल करके रखिए। मोदी का विरोध, सरकार का विरोध, उनकी गलतियों का विरोध खूब जम करके करना चाहिए।
नीट पर हमने खूब जम करके विरोध किया, जिस प्रकार से नीट पर विरोध किया उसी प्रकार से यूजीसी एक्ट पर भी विरोध किया। इसको कहते हैं विरोध, जमकर आलोचना करना। लेकिन ये विरोध नहीं करते हैं, इनको नफरत है। मोदी से नहीं, एक संस्कृति से नफरत है। एक संस्कृति को यह हाशिए पर ले जाना चाहते हैं। फ्रॉम प्रियंका टू पप्पू और एपी शाह टू न्यू सलीम योगिंदर जी, सबका हिसाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।